अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीन कुछ इस तरह का है। सब टाइटल में तो आप देख ही चुके होंगे कि मैं आज इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में बात करने वाला हूँ ना, इंडियन प्लस पाकिस्तानी, क्योंकि जो इसके ओनर हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से और वो हमारे मामू हैं, इलियास मामू, जिनसे आप लास्ट टाइम मिल चुके हैं ना मेरी ऑक्शन वाली वीडियो में। तो एज़ यूजुअल मैं एवरी वीक यहाँ पे आता हूँ अपना लंच करने के लिए, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ के प्राइस, यहाँ का एनवायरनमेंट। और ये रेस्टोरेंट यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा है ना। नॉर्मली रेस्टोरेंट जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे। इसका ये देखेंगे ना आप, तो इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यहाँ पे ना नॉर्मली। और इसकी जो पार्किंग एरिया है वो 3 पार्किंग एरिया है। और इसकी लोकेशन जो है वो, अगर आप जापान की 2 बड़ी सिटीज़ के बारे में बात करें ना, टोक्यो है और ओसाका है, तो दोनों की अगर सफ़र में आप जाते हैं टोक्यो से ओसाका, तो सेंटर में आपकी ये पड़ेगा ना हमामासु सिटी। तो आप यहाँ पे आ भी सकते हैं और आपको आके देखना भी चाहिए। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का जो जायका है वो बेहतरीन है ना, इंडियन प्लस जापानीज़ मिक्स करके बनाया जाता है और जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा ना। तो मैं आपको यहाँ पे इनके जो ऑनर और मैनेजर जो है इलियास मामू हमारे, उनसे मिलवाता हूँ, फिर हम अंदर जाएंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे ना। ये आ गए हमारे मामू जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं और यहाँ की मैनेजमेंट भी ये संभालते हैं और सारा कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में है ना। तो ये हम हमारे साथ अंदर जाएंगे और पूरे रेस्टोरेंट का विज़िट करवाएंगे। अभी मैं जो हूँ इसका यहाँ का ब्रेक होने का टाइम का इंतज़ार करता हूँ ना। जापान में 2 से लेके 5 तक का जो है ना रेस्टोरेंट का 2.5 से लेके 5 तक का ब्रेक टाइम होता है। तो उस दौरान सोचा था कि फिर हम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो जैपनीज थोड़े से शाई होते हैं, कैमरा फेस कर नहीं पाते ना। तो मैं अभी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। एक कस्टमर तो अभी बाकी, यहाँ पे एक कार जो है वो कस्टमर की खड़ी है ना, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम अंदर जाते हैं और बाकी जो एनवायरनमेंट है अंदर आपके साथ शेयर करते हैं। तो फाइनली अब जो है वो 2:30 बज गए हैं और इनका ब्रेक टाइम हो गया है और कोई कस्टमर नहीं है पूरे रेस्टोरेंट में। तो मैंने सोचा कि एंट्रेंस से लेके आपको पूरा विज़िट करवाता हूँ। जो हमारे मामू हैं वो भी अंदर ही हैं और ये कुछ इस तरह का है। अंदर आने के बाद यहाँ सामने जो है वो टॉयलेट एरिया है और ये इन्होंने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया हुआ है, सही है। ये ऊपर अगर आप कोई रिज़र्व कराते हैं सैटरडे नाइट के लिए, तो वहाँ पार्टी वगैरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक अपना देसी स्टाइल सिस्टम पे इन्होंने ये बनाया हुआ है कि बैठ के आप अपना कुशन के ऊपर खाना खाएं। और हॉल इस तरह का है। ये टोटल फर्नीचर जो है इन्होंने पाकिस्तान से ऑर्डर पे बनवा के यहाँ पे मंगवाया था, देखें। ये है पूरा हॉल। जो हमारे कुक भाई हैं वो अपने लगे में गपशप में, ब्रेक टाइम चल रहा है उनका। तो हॉल कुछ इस तरह का था और हमारे जो यहाँ के मैनेजर और ओनर जो हैं हमारे मामू इलियास मामू, ये आपके सामने हैं। अब ये आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे आपके मामू। तो फिर आप बताएं यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो है वो लंच अगर खाना आए तो कितने का होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे पाकिस्तानी भाइयों। एक्चुअली ऐसा है कि ये हमारा एक रेस्टोरेंट है। हमारे 2 रेस्टोरेंट हैं जापान में ना, पहले 4 थे, फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि दूर थे ना, इस वजह से। तो ये हमें कन्वीनियंट रहता है। ये हमामासु एक जगह है जापान में, टोक्यो और नागोया के दरमियान ना, सेंटर में। और ये हमारा रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। शिप नुमा ये रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा। जापान में इतने बड़े रेस्टोरेंट नॉर्मली होते नहीं है ना। जितना बड़ा हमारा किचन है, इतना बड़ा यहाँ रेस्टोरेंट होता है जापान में। मोस्टली ये बराबर योशिनोया है, बहुत बड़ी चेन है जापान की। इसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटा है। अच्छा, इसकी 3 पार्किंग है, 9 पार्किंग है यहाँ है हमारे रेस्टोरेंट की। बाकी अदर पार्किंग जब रश होता है, रश आवर में लोग आके यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, दूसरा ये है कि ये है हमारा मेन्यू। और जापान जैसे मुल्क में इतना सस्ता खाना कहीं नहीं मिलता। दोपहर में 500 येन में हमारे यहाँ इसको बोलते हैं टुडे स्पेशल। इसको 1 कॉइन, 1 कॉइन 500 येन में सालन और नान। ये 500 येन, अनलिमिटेड नान, जितनी भी नान खा लें, या एक नान। ये 500 येन में नहीं होता, ये 600 येन में होता है। 600 येन में अनलिमिटेड। 600 येन में अनलिमिटेड होता है। और बाकी ये है कि ये बाकी हमारे ये मेन्यूज़ हैं। ये चीज़ नान है, गार्लिक नान है,
ये वैसे अगर आप कंपनी के जैसे ये 550 येन का ये चीज़ नान है, ये 450 येन 430 येन का ये गार्लिक नान है ना, सही है। ये टिक्का है और ये 430 येन में ये सब्ज़ी कीमा नान कहलाता है। और ये है 320 येन में सादा नान, अगर आप रात में एक्स्ट्रा जैसे लेते हैं ना, वैसे दिन में ये ग्रेवी में मिलता है। अच्छा। सही ना। और ये 470 येन में ये भी वो बटर नान कहलाता है। ठीक है ना। ये सारा सिलसिला है और ये हमारी कैपेसिटी है तकरीबन 40-42 आदमी की कैपेसिटी है। और टोटल मिला के ये हमने बिल्कुल एक पाकिस्तान का टच दिया है, पाकिस्तानी स्टाइल का। तो फैमिली आ जाती है ये खाने के लिए, तो पाकिस्तानी स्टाइल दिया है यहाँ पे ना। बेसिकली ये रेस्टोरेंट जापान में जो सिलसिला शुरू हुआ इंडियन, पाकिस्तान का कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं था रेस्टोरेंट लाइन है ना, इंडियन ज़्यादातर। तो इसलिए यहाँ पे ये कहलाते हैं इंदो खरे। जैपनीज़ में इंदो खरे बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में अगर करते हैं उसको तो इंडियन खरे। तो ये हमारे यहाँ सिलसिला है। और ये हमारे भांजे हैं फैज़ान भाई, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त ग्रेट आदमी हैं माशाल्लाह से। ये जापान के बारे में आपको गाहे बगाए नॉलेज देते रहते हैं। और बाकी ये है कि अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। कुछ इस तरह का सिस्टम था जो कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, हर चीज़ का। एक किचन का एरिया बहुत बड़ा है और एक टॉयलेट सिस्टम जो है जापान में जेंट्स एंड लेडीज़ जो होता है वो कंबाइन होता है। यहाँ पे जो है वो सेपरेट रखा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तानी फैमिली आती है या इंडियन फैमिली आती है तो उनको वहाँ पे सेपरेट यूज़ करने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे वेटिंग रूम जो है मैंने आपको दिखाया, वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है इन लोगों ने, वो भी है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे जो आपको शेयर करना चाहता था कि जापान में अगर इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई वीडियो बनाऊँगा तो फिर उसके अंदर वो चीज़ें पूरी कर दूँगा ना। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।